गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरित्राजगताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ, हम आपसे श्लोक में दादा सारांश कल पढ़ लिया था ना। जी प्रभु जी, कल पढ़ लिया था। श्री शुक वाच, अब नारद पहुंच गए द्वारका। भगवान कृष्ण के सारे जितने महल हैं सब में जाते हैं। श्री शुक वाच नरकम निहतम श्रुत्वा तथा उद्वाहं च योषिताम् कृष्णेन एकेन बहुवीना तद दिदृक्षुः स्म नारदः। चित्रं बत एतद् एकेन बभुषा युगपत् पृथक् गृहेषु द्वि। द आधा है, वो से जोड़ेंगे तो द्व हो जाएगा। य है आगे, अगर द्वि लगाएंगे तो य की जगह आ जाएगा। गृहेषु द्वि अष्ट सहस्रम स्त्रियः एक उदावह इति उक्तो इति उत्सुको द्वारवतीं देवर्षि द्रष्टुम् आगमत् पुष्पिता उपवन आरामा द्विज अली कुलनादितम् उत्फुल्लेन धीवर अम्भोज कव्वार कुमुद उत्पले छुरीतेषु सरहसु च कूजितां हंस सारसः प्रासाद लक्ष्यः नवभिः जुष्टां स्फाटिक राजतः महामकरत् प्रख्यः स्वर्णरत्न परिच्छदः विभक्तरत्य अपि चत्वार आपणे शाला सभाभिरुचितां सुरालय संक्षिप्त मार्ग आंगन भीति देहलीं पतत पताक ध्वज वारिता आत पामा मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाच श्रीशुकावाच नरकं निहतं श्रुत्वा नरकं निहतं निहतं श्रुत्वा श्रुत्वा ततोद्वाहं च योषिताम् ततोद्वाहं च योषिताम् योषिताम् कृष्णेन एकेन बहुवीना कृष्णेनैकेन बहवीनां बहूनाम् तद्दिक्षुः स्म नारदः तद्दिक्षु स्म नारदः। नारदः चित्रं बत एतद् एकेन चित्रं बतैतदेकेन बभुषा युगपत् पृथक् वपुषा युगपत् गृहेषु द्वि अष्ट सहस्रम गृहेषु द्वैष्टसहस्रम् त्रिय एक उदावह त्रिय एक उदावह इति उत्सुको द्वारवतीं इति द्वारवतीम् देवर्षिः द्रष्टुम् आगमत् देवर्षि द्रष्टुमागमत् आ गए देवर्षि नारद। पुष्पित उपवन आराम पुष्पितोपवनानाम द्विज अली कुलनादितम् द्विजालिकुलनादितम् द्विज अली कुलनादिताम् द्विजालिकुलनादितम् उत्फुल्लेन धीवर अम्बोज
उत्फुल्ले कौवार कुमुद उत्पले कलहारमुदोत्कलैः चुरितेषु सरहसु च छुरितेषु सरहासु कूजताम हंस सारस कूजितां हंससारसैः प्रासाद लक्ष्य नवभिः प्रासादलक्ष्यभिः जुष्टाम स्फाटिक राजते जुष्टां महामकरत प्रख्य महामरकतप्रख्यैः स्वर्ण रत्न परिच्छद स्वर्णरत्नपरिच्छदैः विभक्त रत्य अपत चत्वार आपण शाला सभाभिरुचिराम सुरालय संक्षिप्त मार्ग आंगन वीति देहलिंग पतत पताक ध्वज वारिता आत पाम श्री शुकावाचा सुखदेव श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नरकम नरकासुर को निहतम मारा गया सुत्वा सुनकर तथा भी उद्वाहम विवाह च तथा योषिता स्त्रियों के साथ नरकासुर को मारने के बाद 16,100 लड़कियों से भगवान ने शादी की थी। एक बबी नाम अनेकों के साथ तत् वह दिदिक्षु देखना चाहते हुए देखने की इच्छा रखते हुए निसंदेह नारद चित्रम अद्भुत वर हाय एतत् एकाकी बपुषा शरीर से युगपत एक साथ पृथक भिन्न गृहेषु घरों में दो बार अष्ट 8 सहस्रम 1000 स्त्रियां यानी 16,108 एक अकेला उदावहत विवाह कर लिया इति इस प्रकार। अच्छा वो 16,000 के लिखा है, वो 16,100 थे। इति इस प्रकार उत्सुक द्वारवती द्वारका में देव देवताओं के ऋषि मुनि नारद दृष्टुम देखने के लिए आगतम आए। पुष्पित फूल खिला हुआ उपवन बागों में आराम तथा विहार उद्यानों द्विज पक्षियों अली तथा भौरों के कुल झुंडों के साथ नादिताम ध्वनित उत्फुल्ल खिला हुआ इंदीवर, हाँ मैं दीवर कह रहा था, हिंदीवर नीले कमल अम्भोज दिन में खिलने वाले कमल कौवार सफेद कमल कुमुद चांदनी रात में खिलने वाला कमल उत्पल है, इतने किस्म के कमल है। उत्पल है जल की कुमुदिनियों से छुरितेषु पूरित सरहसु झीलों में उच्च जोर पूजिताम आवाज से पूरित हंस सारस है तथा सारसों से प्रासाद महलों लक्ष्य लाखों नवभी 9 जुष्टाम अलंकृत स्फाटिक के राजत तथा चांदी से बने महान मरकत मणियों से प्रख्य जगमगाते स्वर्ण सोने रत्न तथा रत्नों के परिच्छद सजावटों से विविध क्रम से विभाजित रथ्या मुख्य गलियों पथ सड़कों चत्वर चौराहों आपणे तथा बाजार स्थलों से। अच्छा आपण मैंने सोचा कोई आपण होते हैं हमारे उत्तराखंड में, घर में एक बड़े सुंदर चावल के आटे को बना करके डालते हैं, मैं वही समझ रहा था लेकिन ये अलग। आपने तथा बाजार स्थलों से शाला सभा भी घरों के समूह सहित
रुचिराम मनोहर सुर देवताओं के आलय मंदिरों से संसिक्त जल से सिंची मार्ग सड़कें अंगन आंगन वीथि व्यापारिक मार्ग देहलिम तथा उपवन उड़ते हुए पताक झंडों से युक्त ध्वज झंडे के डंडों से ध्वज दंड वारित दूर किए गए आतपाम सूर्य की गर्मी से। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब नारद मुनि ने सुना कि जब नारद मुनि ने सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया है, भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कृष्ण नरकासुर ने का वध कर दिया नरकासुर है का वध कर दिया है और अकेले अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया है, और अकेले अकेले अनेक अनेक विवाह कर स्त्रियों लिया के है। साथ विवाह कर लिया है। तो नारद मुनि के मन में तो नारद नारद मुनि मुनि के मन में भगवान को इस स्थिति में देखने की इच्छा हुई। श्री भगवान को भगवान इस की स्थिति में देखने की इच्छा हुई। देखने को इच्छा हुई। हाँ, क्योंकि उन्होंने भगवान को बहुत रूप में देखा है। अब इतनी हजारों रानियों के साथ उनको देखने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा उन्होंने सोचा यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में भगवान ने एक शरीर में श्री भगवान ने भगवान ने हाँ अपना विस्तार भी कर सकते थे, लेकिन एक ही शरीर में भगवान ने एक साथ 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया। 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया। विवाह कर लिया। हाँ 16,100 थे एक्चुअली। 16,000 ठीक है, 100 बहुत कम, 16,000 के सामने कम है इसलिए नहीं लिखा है। और उनकी 8 पटरानियां पहले थी, तो 16,108, और वह भी अलग अलग महलों में। और वो भी अलग अलग महलों में। तो नारद ये देखना चाहते थे भगवान किस महल में रहते हैं, या अपने को कभी इस महल में कभी उस महल में रहते हैं। इस तरह देवर्षि उत्सुकता पूर्वक द्वारका गए। इस तरह देवर्षि द्वारका गए। महल गए। हाँ, और नारद के जाने से हमको भी पता लग गया। यह नगर बगीचों तथा उद्यानों से युक्त था। ये नगर बगीचों तथा उद्यानों से युक्त था। हाँ, द्वारका द्वारका गए हो, जिससे आसपास पक्षियों तथा भौरों की ध्वनि गुंजरित थी। जिसके आसपास पक्षियों तथा भौरों की ध्वनि गुंजरित थी। इसके सरोवर खिले हुए खिले हुए इंदिवर अम्भोज कव्वार कुमुद तथा उत्पल से भरे हुए थे। भरे हुए थे और हंसों तथा सारसों की बोलियों से गुंजायमान थे। और हंसों तथा सारसों की बोलियों से गुंजायमान थे। द्वारका को 9 लाख राजमहलों के होने का गर्व था। 9 लाख राजमहलों के होने का गर्व था। ये सारे महल, ये समस्त महल सारे महल स्फटिक तथा चांदी के बने थे। स्फटिक तथा चांदी के बने थे। हाँ, राजमहल 9 लाख, मैंने तो सुना पहली बार सुन रहा हूँ। और विशाल मरकत मणियों से जाज्वल्यमान थे। इन महलों के भीतर साज सामान पर सोने तथा रत्नों की सजावट थी। यातायात के लिए व्यवस्थित गलियां, सड़कें, चौराहे तथा बाजार थे। और इस मनोहर नगर में अनेक सभा भवन तथा देव मंदिर
शोभा को बढ़ाने वाले थे। शोभा को शोभा बढ़ाने को वाले थे। बढ़ाने वाले थे। सड़कें, आंगन, सड़कें, आंगन, आंगन, व्यापारिक मार्ग तथा व्यापारिक मार्ग तथा घरों के आंगन घरों के घरों आंगन के आंगन जल से सींचे हुए थे जल से जल सींचे से हुए थे, सींचे हुए थे। ताकि धूल न उड़े, और लठों से लहरा रहे झंडों से और और लट्ठों से लहरा रहे झंडों से सूर्य की गर्मी से छाया पा रहे थे। सूर्य की गर्मी से सूर्य छाया की पा रहे गर्मी थे। से छाया पा रहे थे। हाँ, तो इसका मतलब झंडे काफी बड़े होंगे तो छाया तभी महत्वपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंड प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्री प्रभुपाद के ने द्वारका नगरी का सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है। भगवान श्री कृष्ण अनेक पत्नियों के साथ किस तरह गृहस्थी चला रहे थे, इस विषय में जिज्ञासा होने के कारण श्री नारद मुनि को इन लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा हुई। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न घरों को देखने चल पड़े। जब श्री नारद मुनि द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं और उद्यान रंग बिरंगे फूलों से पूर्ण हैं और फलों की वाटिकाएं अनेक प्रकार के फलों से लदी हुई हैं। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे और मोर हर्ष से कुहक कर रहे थे। वहां ताल तथा सरोवर भी थे जो रक्त कमलों तथा नील कमलों से भरे हुए थे, और किसी किसी जगह पर नाना प्रकार की कुमुदनियां खिली थी। जलाशय सुंदर हंस तथा सारस से परिपूर्ण थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही। नगर में चांदी से बने हुए द्वारों वाले उच्च कोटि के संगमरमर से बने हुए 9 लाख विशाल महल थे। ग्रहों तथा महलों के स्तंभ पारस पत्थर, नीलम तथा पन्ना मणियों से सुसज्जित थे और फर्श से सुंदर प्रभा चमकती थी। मुख्य पथ, गलियां, चौराहे तथा बाजार बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए थे। संपूर्ण नगर विविध प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले ग्रहों, सभा भवनों तथा देव मंदिरों से पूर्ण था। ये सब मिलकर द्वारका को देदीप्यमान नगर बना रहे थे। प्रशस्त पथ, चौराहे, गलियां तथा मार्ग और प्रत्येक घर के आंगन अत्यंत स्वच्छ थे। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झाड़ियों तथा समान अंतर पर बड़े बड़े वृक्ष थे जो छाया प्रदान करते थे ताकि पथिकों को धूप से कष्ट ना हो। हरे हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि धूप के लिए और क्या हो सकता है, छाया। उससे उससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। आप कितनी चीजें अब जो प्राकृतिक चीज है, पहले ऐसे ही होता था, क्योंकि पंखे, एयर कंडीशनर ये नहीं होते थे पहले, क्योंकि ये anyway, ये प्रकृति का विदोहन है। ये पहले गर्मी लगी और छाया में बैठ जाओ। ये हमारे उत्तराखंड में भी गर्मी, वहाँ गर्मी में धूप बहुत तेज लगती है, बहुत तेज। क्यों तेज क्यों लगती है? आपने देखा होगा, सनबर्न होता है। आप वहाँ अगर जाएंगे गर्मियों में तो आपका स्किन का कलर, पर्टिकुलरली आपके चेहरे का, काला काला हो जाता है, बिल्कुल। आपको पहचानेंगे नहीं लोग। वो क्योंकि एयर हाइट में, ऑल्टीट्यूड में रेरिफाइड होती है, हवा कम होती है। जैसे हवा नीचे भारी है तो हवा नीचे ज़्यादा होती है और ऊपर कम होती जाती है। जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं, हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम हवा के जो है, हवा का मतलब आप थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन समझ लीजिए या नाइट्रोजन समझ लीजिए, वो रेरिफाइड होती है, बट वो इतनी डेंस नहीं होती जितने हमारे पृथ्वी के सतह पर होती है। तो ऊपर होने की वजह से ऊपर धूप तेज आती है, तो अ, तो कहते हैं ना, जैसे गर्मी में पहाड़ चले जाओ। हाँ हाँ, क्यों कहते हैं इतनी धूप लगती तो कौन जाएगा वहां? क्योंकि आप छाया में रहे तो गर्मी है ही नहीं।
धूप की बात बता रहा हूँ। सुबह शाम तो धूप नहीं होती है, तो बहुत मनोहर होता है। दिन में अगर, क्योंकि आसमान साफ है, एक तो आप देख सकते हैं कि नीला कलर आसमान का कैसा होता है, और आपको पहाड़ जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन नहीं होता। तो दूसरा, धूप से बचने के लिए वहां पर आप छाया में रह जाते हैं। यहाँ पर भी दोनों जगह, जैसे बीच का रास्ता है, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। जैसे अगर आपने चंडीगढ़ या दिल्ली में देखा हो, दिल्ली में जो सेंट्रल एरिया है, वहाँ पर सड़क में धूप बिल्कुल नहीं आती, दोनों तरफ से पेड़ से ढका रहता है। तो गर्मियों में आपको बड़ा अच्छा लगता है। और ये तो उतने साल पहले की बात बता रहे हैं, वहाँ ऐसा था। तो कितना सुंदर मनोहर शहर होगा द्वारका उस समय। और सब चीज भगवान के चाहने से हो जाता है। भगवान मेहनत नहीं करते मेहनत नहीं करते। हालांकि मनुष्य रूप में आए हैं, काम करते दिखते हैं। भगवान को काम करने की जरूरत नहीं है, उनके पास अनंत शक्तियां हैं। कोई भी शक्ति किसी काम के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो इतना सुंदर उन्होंने, नारद ने देखा। ये वर्णन नारद ने देखा है और सुखमणि बता रहे हैं नारद ने क्या क्या देखा। तो ये वहां पहुंच गए। तस्याम अंतःपुरं श्रीमद् अर्चितम सर्वधिष्णयपय हरे स्वकौशलम यत्र त्वष्टा कार्त्स्नेन दर्शितम। बहुत दिनों के बाद ये शब्द मिल रहा है, कार्त्स्नेन के त स न य र इतने इतने अक्षर जुड़े हैं इस शब्द में। इसका अर्थ भी आपको पता होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ जब ये दिखता है। संपूर्ण मतलब पूरा। दर्शितम तत्र षोडशभिः सद्म सहस्र सबलंकतम विवेश एक तमो एक तोमम सौरय पत्नी न भवनम महत्। मेरे साथ, तस्याम अंतःपुरं श्रीमद् तस्याम् तस्यामन्तःपुरं अन्तःपुरं श्रीमद् श्रीमत् अर्चितम सर्वधिष्णयपैः अर्चितं अर्चितं सर्वविस्मयपैः सर्वविस्मयपैः हरेः स्वकौशलं यत्र हरे हरे स्वकौशलं स्वकौशलं यत्र यत्र त्वष्टाकास्नेन्य दर्शितम् त्वष्ट्राकाशनेन पश्चाकाशेन दर्शितम् दर्शितम् तत्र षोडशभिः सद्म तत्र तत्र षोडशभिः सद्म षोडशभिः सत्मा सहस्रे समलङ्कतम् सहस्रैः सहस्रैः समलङ्कृतम् समलङ्कितम् विशेष एक तोमं शौरे विवेशैकतोमं विभीषण शोरैः एकतोमं शौरिः पत्नीनां भवतं महत्। पत्नीनां पत्नीनां भवतं भवनं महत्। महत् तस्याम, उस द्वारका में, अंतपुरम रनिवास श्रीमद ऐश्वर्यवान अर्चितम पूजित सर्व सभी तीसराएं विभिन्न लोकों के पै पालकों द्वारा हरे भगवान हरि का स्वनिजी कौशलम कौशल यत्र जहाँ त्वष्टा त्वष्टा स्वर्ग के शिल्पी विश्वकर्मा। हाँ, शिल्पी आर्किटेक्ट हमारे जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट, तो विश्वकर्मा था, जो चाहे वैसे बना देता। कास्नेन पूर्णतया दर्शितम दिखलाया गया, तत्र वहां षोडश भी 16 सद्म घरों द्वारा सहस्त्र 1000 समलंकृतम सुंदर बनाया हुआ विवेश नारद प्रविष्ट हुए। ये एक्चुअली एक तोमम है, एक तमम लिखा हुआ है। इसमें देखिए तो अब आपके जो सेकंड एडिशन में है
उनमें से एक, इसका मतलब उनमें से एक। सौर्य भगवान कृष्ण की पत्नी नाम पत्नियों के भवनम महल महत विशाल। द्वारका नगर में एक सुंदर अंतःपुर था। द्वारका द्वारका नगर में एक सुंदर अंतःपुर था जो लोकपालों द्वारा पूजित था। जो जो लोकपालों द्वारा लोकपालों द्वारा पूजित पूजित था। यह प्रदेश ये प्रदेश यह प्रदेश जहाँ विश्वकर्मा ने जहाँ जहाँ विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा ने अपनी सारी दैवी निपुणता दिखलाई अपनी थी। अपनी सारी दैवी निपुणता दिखलाई। हाँ, वो कितना महान आर्किटेक्ट है ये दिखलाया था। ये तो मतलब उसने गजब का काम किया था। कहने का मतलब ये है भगवान हरि का रिहायशी क्षेत्र था। भगवान श्री हरि का रिहायशी क्षेत्र था। हाँ, जहाँ भगवान रहते थे रानियों के साथ। ये जगह क्या कहलाती है? बेट द्वारका। क्योंकि भगवान जो द्वारका है, जहाँ आप दर्शन करते हैं द्वारका में, द्वारकाधीश के, वो भगवान का ऑफिस माना जाता है, कार्य करने का। वहाँ दर्शन करते हैं आप। और बेट द्वारका थोड़ा दूर है उससे, वो आइलैंड है समुद्र में, और वहाँ पहले बोट से जाना होता। अभी भी जा सकते हैं बोट से, लेकिन अब सरकार ने वहाँ पर सड़क बना दी समुद्र के ऊपर। बहुत सुंदर है, मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर है वो, बहुत सुंदर है। तो आप उससे भी जा सकते हैं। भेट द्वारका जहाँ भगवान का रिहायशी था, जहाँ 16,108 रानियां रहती थी, जहाँ भगवान रहते थे काम करने के बाद आराम करने के लिए। अतः इसे भगवान कृष्ण की रानियों के अतः इसे भगवान श्री भगवान कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों से 16,000 महलों से 16,000 महलों से हाँ, जब 16,000 बोलते हैं आप मन में सोचिए 16,108 से खूब सजाया गया था। खूब सजाया गया था। सजाया गया था। नारद मुनि इन्हीं विशाल महलों में से श्री नारद नारद मुनि मुनि विशाल इन्हीं महलों में से विशाल महलों में से एक में प्रविष्ट हुए। एक में प्रविष्ट एक हुए। में प्रविष्ट हुए। हाँ, कहाँ प्रविष्ट हुए होंगे? जहाँ भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ है, क्योंकि रुक्मणी पटरानियों में भी सबसे प्रमुख है। तो ऐसा मुझे लगता है वही होना चाहिए, वहां पहले गए होंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, शील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा ने भगवान की निपुणता प्रदर्शित की, अतः वो ऐसे सुंदर महल बना सका। शील प्रपात लिखते हैं कि संसार के बड़े बड़े राजा तथा राजकुमार इन महलों को देखने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करने आते थे। इसकी शिल्प योजना देवताओं के शिल्पी स्वयं विश्वकर्मा ने की बनाई थी, और इन महलों के निर्माण में उसने अपनी सारी प्रतिभा तथा कौशल का प्रदर्शन किया था। हरे कृष्ण। हाँ, ये इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। वेद व्यास भगवान के अवतार थे। भगवान ने जो जिसको हम कहते हैं सक्तावेश अवतार, भगवान किसी को एक चीज के लिए काम के लिए भेजते हैं, उसको पूरी बुद्धि अकल सब कुछ देते हैं वो काम के लिए। वेदव्यास भी थे। इतना वेदव्यास क्या क्या लिखा है आपको पता है। और वेदव्यास ने आखिरी उनका जो संकलन है वो था भागवतम, जो हम पढ़ रहे हैं, आखिरी था। तो वेदव्यास ने आखिरी वाले संकलन में भगवान के प्रति अपना सब कुछ समर्पण किया है। इसलिए इतना बड़ा ग्रंथ माना जाता है। पुराणों में जितने भी पुराण हैं 18 पुराण, 18 पुराण में 18वां भागवतम है, भागवतम महापुराण। ये इसमें भी उन्होंने भी अपने सब कुछ प्रदर्शन किया करके मुझे एकदम याद आ रहा है इन महलों के निर्माण में, क्योंकि विश्वकर्मा
महान आर्किटेक्ट, जबरदस्त शिल्पी था। तो उसने भगवान के महल को बनाने में, द्वारका में, तो अपना सारा जो कौशल था वो दिखाया। विस्तब्धम विद्रुमः विद्रुमः स्तंभ वैदूर्य फलक फलक उत्तम इंद्र नीलमय कुंड जगत्या चा हत्विषा वितानैः निर्मितैः त्वष्ट्रा मुक्तादां विलम्बिभिः दान्ते आसन पर्यंक विसर्ग, हाँ है विसर्ग है क्योंकि मौके ऊपर रहा। दान्ते आसन पर्यंक, ये मन्यु है, मणि का पढ़िए, मणि आएगा तो यो का ऊ बन जाएगा। मणि उत्तम परिष्कृत है दासी भी निष्कंठी भी सुवासो अभि अलंकतम सुवासो भी अलंकतम पुंभि सकंचु कोष्णी स सुवस्त्रम सुवस्त्र मणिकुंडल रत्न प्रदीप निकर द्युतिभिः निरस्ता त्वांतम विचित्र बल भी सुशिखंडिनो अंग नित्यंत यत्र विहिता अगुरु धूप अक्षय, अक्षय विसर्ग आएगा, नीचे का नौका रो उड़ जाएगा। निर्यांतम ईक्ष धनु बुद्धयः उन्नदन्तः। मेरे साथ, रत्न प्रदीप निकर द्युतिभिः निरस्त। ऊपर तो नहीं पढ़ा प्रभु जी, नवा श्लोक पढ़ना है अभी तो, मत प्रभु जी नवा श्लोक पढ़ना है, शुरुआत से पहला। हाँ ये तो 12वां है। नवा श्लोक पढ़ना है, नवा। 12 है क्या हुआ प्रभु जी? श्लोक 9 श्लोक पढ़ना है 9 प्रभु जी, पहले से नवा 10वां 11वां। हाँ, यहाँ से 9 से स्टार्ट। अरे विष्टब्दम सॉरी विस्तब्धम विष्टभ्यम विद्रुमः स्तंभ विदूर्य फलक उत्तम है आपको अब समझ आ गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। विस्तब्धम विद्रुमः विद्रुम स्तंभ विदूर्य फलक उत्तम है। इंद्र नीलमय कुंज जगत्या चाहत त्विषा वितानैः निर्मितैः त्वष्ट्रा मुक्तादाम विलम्बिभिः। हाँ, ये अविलंब भी हो सकता है, बाद में देखेंगे। दान्ते आसन पर्यंक आसन दान्ते आसन पर्यंक मणि उत्तम परिष्कृत है दासी भी निष्कंठी भी सुवासो भी अलंकतम पुंभि सकंचु कोष्णी सा सुवस्त्र मणिकुंडल। हाँ, इसकी बारी अब आती है। रत्न प्रदीप निकर द्युतिभिः निरस्त
रत्न प्रदीप निकर द्युतिभिर निरस्ता भांतम विचित्र बल भी सुशिखंडिनो अंग भांतम विचित्र बल कंठिनांगा नित्यन्ति यत्र विहिता अगुरु धूपम अक्षय निर्यांतम ईक्ष घन बुद्धय उन्नदन्तः विष्टभ्यम टीका विद्रुम मोगे के स्तंभ है खम्भों द्वारा वैदूर्य वैदूर्यमाणी के फलक सजावटी आवरणों से युक्त उत्तम है उत्कृष्ट इंद्रनीलमय नीलम से सज्जित नीलम इंद्रनील का नीलम बहुत से लोग पहनते हैं नीलम कुंड दीवारों से जगत्या फर्श से च तथा अहद निरंतर त्विषा तेज से बिताने चंदों से निर्मित है निर्मित त्वष्टा विश्वकर्मा द्वारा मुक्ता धाम मोतियों की लड़ियों से विलंब भी लटकनों से दांत हाथी दांत के आसन आसनों से पर्यंक तथा पलंगों से मणि मणियों उत्तम अति सुंदर परिष्कृत अलंकृत दासी भी दासियों से निष्क गले का पेंडल लॉकेट कंठी भी जिनके कंठों में सुबासु भी सुंदर वस्त्र पहने अलंकृतम अलंकृत भी मनुष्यों द्वारा कवच पहने देखना है यानी ऊपर जो पगड़ी होती है सुवस्त्र सुंदर कपड़े मणि मणि जड़ित कृपया बीच में बात मत करिए कुंडल है तथा कुंडलों से रत्न जड़ित प्रदीप दीपकों के निकर समूह ज्योति भी प्रकाश से निरस्त भगाया हुआ भिगोया हुआ धांतम अंधेरा विचित्र विचित्र प्रकार के बल भी छज्जों पर शिखंडिन मोर अंग हे प्रिय राजा परीक्षित को सुखमणि बता रहे नित्यंति नाचते हैं यत्र जहाँ विदित रखे गए अगुरु अगुरु धूपम धूप अक्षय चरकों से निर्यांतम बाहर जाती हुई एक से देखकर घन बादल बुद्धे समझते हुए उन्नदंत जोर से चिल्लाते कूकते कूजते कूजते मेरे साथ पढ़े महल को साधने वाले मूंगे के खंभों में महल को साधने वाले खंभों में वैदूर्य मणि जड़े थे वैदूर्य मणि जड़े थे दीवारों पर नीलम जड़े थे दीवारों पर नीलम जड़े थे और फर्श स्थायी चमक से चमक रहे थे और फर्श चमक रहे थे उस महल में त्वष्टा ने चंदोवे बनाए थे उस महल में त्वष्टा ने चंदोवे बनाए थे हाँ यानी विश्वकर्मा ने त्वष्टा विश्वकर्मा ने जिनसे मोती की लड़ाई लटक रही थी जिनसे मोती की लड़ाई लटक रही थी आसन तथा पलंग हाथी के दांत आसन तथा पलंग के हाथी के दांत तथा बहुमूल्य रत्नों से बने हुए थे बहुमूल्य रत्नों से बने हुए थे उनकी सेवा में अनेक सुवस्त्र आभूषित दासियां थी हाँ इतने अच्छे वस्त्र धारण किए थे और उनने दासियों ने वो दासियां लगते ही नहीं थे उनके सेवा में सुवस्त्र आभूषित दासियां थी जो अपने गलों में लॉकेट पहने थी साथ ही कवचधारी रक्षक थे हाँ जो साफा
जो शाखा चापा पगड़ी को बोलते हैं ना। जी जी प्रभु। हाँ, सुंदर वर्दी सुंदर पति तथा रत्न जड़ित कुंडल पहने थे। तथा तथा रत्न जटित कुंडल पहने थे। अनेक रत्न जड़ित दीपों का प्रकाश अनेक अनेक रत्न रत्न जड़ित जटित दीपों का कुंडल प्रकाश का प्रकाश महल के अंधकार को दूर करने वाला था। महल के अंधकार को वाला दूर था। करने वाला था। हाँ, हे राजन, हे हे राजन, राजन, महल के छज्जों पर महल के छज्जों पर जोर जोर से कुहुक रहे मोर नाच रहे थे। जोर जोर से जोर कूक रहे जोर मोर से नाच रहे वह थे। रहे मोर नाच रहे थे। जो जालीदार खिड़कियों के छेदों से निकल रहे जो जालीदार जालीदार खिड़कियों से खिड़कियों निकल के रहे छेदों से निकल रहे सुगंधित अगुरु को सुगंधित अगुर को को देखकर 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 भ्रम से बादल समझ रहे थे। भ्रम से बादल समझ रहे थे। बादल समझ रहे थे। क्या सुंदर वर्णन है। झरोखे से, क्योंकि अंदर अगुरु जल रही है तो वो छेदों से बाहर आ रही है, और मोर वहां नाच रहे क्योंकि मोर उसको बादल समझ रहे हैं, जब क्योंकि बादल आते हैं तो मोर नाचते हैं। इतना बढ़िया बहुत सुंदर वर्णन है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, इतना अधिक सुगंधित धूप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों के बाहर आ रहा था। मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया, जिससे वे उन्हें मेघ समझकर हर्ष से नृत्य करने लगे थे। अनेक दासियों ने सोने के हार, चूड़ियां तथा सुंदर साड़ियां पहन रखी थी। अनेक दासों ने उत्तम कुर्ते, साफ तथा रत्नजटित कुंडल पहने रखे थे। वे सभी दास दासियां अत्यंत सुंदर थे और विभिन्न गृह कार्यों में संलग्न थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत शांत, सब खुश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तस्मिन् समान गुण रूप वयः सुवेश दासैः सहस्त्र युत यानुसवं गृहिण्या युतया है सॉरी दासैः सहस्त्र युतया अनुसवं गृहिण्या विप्रो ददर्श चमर व्यजनेन रुक्मा दंडेन सात्वत पतिं परिविजयन्त्या। मेरे साथ, तस्मिन् समान गुण रूप वयः सुवेश तस्मिन् समान गुण रूप दासी सहस्रयुतया अनुसवं गृहिण्या विप्रो ददर्श चमर व्यजनेन रुक्मा दंडेन सात्वत्पतिं परिविजयन्ता। तस्मिन्, उसमें, समान बराबर, गुण निजी गुण, रूप सौंदर्य, वयः तारुण्य तथा सुंदर वेशभूषा, सुवेश तथा सुंदर वस्त्र, दासी दासियों द्वारा सहस्त्र 1000 युतया युक्त अनुसवम प्रतिक्षण गृहिण्या अपनी पत्नी समेत विप्रह विद्वान ब्राह्मण नारद ने ददर्श देखा चमर चमरी की पूंछ के व्यजनेन पंखे से। चमर गाय होती है ना, एक जो चमर होता है वो गाय की पूंछ का होता है जी। हाँ, चमरी गाय। व्यजनेन पंखे से, रुक्म सोने के, दंडेन मूठ वाली, सात्वत पतिम सातों के स्वामी श्री कृष्ण, परिविजयंता पंखा झलते हुए। दासियां पंखा झल रही भगवान को चंवर से। चंवर जो आपको इस्कॉन मंदिर में देखता भगवान पर चंवर से, तो उसके बाद मोर मयूर पंख से,
भगवान को हवा दी जाती है। आरती के समय आपने देखा होगा। तम सन्निरीक्ष भगवान सह प्रभु जी उत्थित। अनुवाद पढ़ना है। अनुवाद उस उस महल में महल में उस महल में विद्वान ब्राह्मण ने विद्वान ब्राह्मण ने शाश्वत पति श्री कृष्ण को शाश्वत पति भगवान श्री श्री कृष्ण कृष्ण को को उनकी पत्नी के साथ देखा, उनकी पत्नी के उनकी साथ देखा, पत्नी के साथ देखा, जो सोने की मूठ वाली चामर से जो सोने की मूठ वाली की चामर मुठ वाली चामर से पंखा झल रही थी। पंखा झल रही पंखा थी। चल रही थी। हाँ, जो चामर हमारे पास होता है उसमें जो मूठ होती है उसके जिसको आप पकड़ के हवा देते हैं वो कोई और मेटल होता है, क्योंकि सोने का तो बहुत महंगा होता है। वे इस तरह से स्वयं उनकी सेवा कर रही थी। वे इस तरह वे से इस स्वयं तरह उनकी से सेवा कर रही स्वयं थी। उनकी सेवा कर रही थी। यद्यपि उनकी सेवा में यद्यपि उनकी सेवा यद्यपि में उनकी सेवा में निरंतर 1000 दासियां लगी थी। निरंतर 1000 दासियां लगी थी। जो अपने निजी चरित्र, जो अपने निजी चरित्र, चरित्र, सौंदर्य, सौंदर्य, तारुण्य तारुण्य तथा सुंदर वेशभूषा में तथा सुंदर वेशभूषा में उन्हीं के समान थी। उन्हीं के अनुरूप समान थी। हाँ, ये इतनी दासियां होते हुए भी उनकी पत्नी जो है रानी भगवान पर चावर खुद दे रही थी। तम सन्निरीक्ष भगवान सहसा उत्थित श्री पर्यंकतः सकल धर्म भृतां वरिष्ठः आन्यम पाद युगलम शिरसा किरीट जुष्टेन सांजलि जुष्टेन अंजलि जुष्टेन स अंजलि अभिविशद आसने स्वे। मेरे साथ। तम सन्निरीक्ष भगवान सहसा उत्थित श्री तम सन्निरीक्ष भगवान पर्यंकतः सकल धर्म भृतां वरिष्ठः आन्यम पाद युगलम शीर्षा किरीट जुष्टेन स अंजलि अभिविशद आसने स्वे। जुष्टेन तम उसको नारद को सन्निरीक्ष देखकर भगवान सहसा तुरंत उत्थित उठ खड़े हुए। इतना सम्मान ब्राह्मण को दिया जाता है। देखिए, भगवान खड़े हुए दिखाने के लिए। भगवान का तो सेवक है वो, लेकिन ब्राह्मण है तो लोगों को दिखाना है मनुष्य रूप में आए हैं, ब्राह्मण को कैसे सम्मान दिया जाता है। इसलिए नारद के सामने भगवान को उठने का जरूरत नहीं है। और क्या क्या करते हैं सो देखिए। भगवान सहसा तुरंत उठ करे श्री लक्ष्मी रानी रुक्मणी ने के मतलब मैं आपको कह रहा, रुक्मणी के महल में गए पहले। पर्यंत कह पलंग से सकल सारे धर्म के प्रताप धारण करने वाले वरिष्ठ श्रेष्ठ आनंद में झुककर पाद युगलम दोनों पैरों को शीर्षा अपने सिर से किरीट मुकुट से जुष्टेन युक्त स अंजलि हाथ जोड़कर अभिविशद बैठाया आसन पर स्वयं अपने निजी भगवान का आसन बैठने का जो था उस पर बैठाया नारद को। भगवान धर्म के सबसे बड़े धारक हैं। कि भगवान धर्म के सबसे बड़े धारक है। हाँ, धर्म अगर कोई ब्राह्मण राजा के पास जाता है तो कैसा बर्ताव होना चाहिए। अतः जब उन्होंने नारद को देखा
अतएव जब अतएव उन्होंने जब श्री उन्होंने नारद को नारद देखा, को देखा तो वे तुरंत श्री देवी के पलंग पर से उठ तो वे तो तुरंत वे श्री देवी के तुरंत पलंग पर श्री से देवी उठ खड़े हुए। पलंग पर से उठ खड़े हुए उठ खड़े हुए नारद के चरणों पर नारद मुनि के चरणों पर मुकुट युक्त सिर को नवाया अपने मुकुट युक्त सिर को नवाया नवाया और अपने हाथ जोड़कर हाथ जोड़कर मुनि को अपने आसन पर बिठाया। मुनि को अपने आसन पर बिठाया। हाँ, ये सम्मान ब्राह्मण का भगवान दिखा रहे हैं, ऐसे हमने करना। तस्य अवनिज चरणौ तद पदः स्वमूर्धना बिभ्रज जगत गुरु तमो अपि सताम पति ही आएगा या पति अर ही होगा, देखता हूँ। पति ही ब्रह्मण्य देव इति यद गुण नाम युक्तम तस्य एव यद चरण शौचम अशेष तीर्थम। अशेष है, हाँ है, ठीक है, मेरे साथ। तस्य अवनिज चरणौ तदपः स्वमूर्धना मूर्धना बिभ्रत एक जो तो में चला जाएगा। बिभ्रत जगत गुरु तमो अपि सताम पति ही जगत गुरु सताम पतिर्हि ब्रह्मण्य देव इति यद गुण नाम युक्तम ब्रह्मण्य देव इति यद गुण नाम युक्तम तस्यैव यत् चरण शौचम अशेष तीर्थम। तस्य उसके अवनिज धोकर, देखिए बताइए, पखार किया चरण पान तत् वह अपह जल स्व अपने मूर्धना सिर पर, पैर धोकर के ब्राह्मण का वो पानी अपने सिर पर विव्रता लेते हुए जगत संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरुतम परम गुरु अपि यद्यपि सताम संत भक्तों के पति स्वामी ही निसंदेह ब्राह्मण का पक्ष लेने वाले देव प्रभु इति इस प्रकार कहे गए। यह चूंकि गुण नाम युक्तम उपयुक्त तस्य उसका एव निसंदेह यत जिसके चरणों का शौचम धोना, प्रक्षालन कहते हैं जिसको, अशेष पूर्ण तीर्थम पवित्र स्थान। भगवान ने नारद के चरण पखारे, श्री भगवान ने नारद उनके चरण पखारे और उस जल को अपने सिर पर धारण किया और उस जल को अपने सिर पर धारण किया। यद्यपि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के परम गुरु हैं, भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के परम गुरु हैं तथा अपने भक्तों के स्वामी हैं, तथा अपने भक्त के स्वामी हैं। हाँ, नारद के भी स्वामी हैं, किंतु इस तरह से आचरण करना उनके लिए उपयुक्त था। क्योंकि उनका नाम ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो कहते हैं है अर्थात ब्राह्मणों का पक्ष लेने वाले भगवान, अर्थात ब्राह्मणों का ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने वाले श्री भगवान। इस तरह श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के चरण पखार कर उनका सम्मान किया। यद्यपि भगवान के ही चरणों को धोने वाला जल गंगा बन जाता है, जो कि परम तीर्थ है। हाँ, तो ये दिखाने के लिए हमको तात्पर्य माता जी
हरे कृष्णा अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा चूंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के चरण कमल सर्वाधिक पावन गंगा के उद्गम हैं, अतएव श्री नारद मुनि के चरण पखार कर श्री भगवान के लिए अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक नहीं था। प्रत्युत जैसा कि श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण मानव की लीला का आनंद ले रहे थे। अतएव जब उन्होंने श्री नारद मुनि के चरणों को पखार कर उस जल को अपने सिर पर धारण किया, तब श्री नारद मुनि ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि श्री भगवान ने हर एक को यह शिक्षा देने हेतु ऐसा किया है कि किस तरह संत पुरुषों का आदर किया जाता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही बात, क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे अरे उन्होंने नहीं किया, उनके क्यों, नारद भी तो इतना बड़ा था। तो भगवान जहाँ पर भी आपने देखा मनुष्य रूप में आए हैं, और नारद ने ये नहीं कहा भगवान ये मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, नहीं कहा, क्योंकि नारद एक महान भगवान के भक्त हैं, उनको पता है भगवान क्यों कर रहे हैं ये, तो इसलिए करने दिया। ये बहुत सुंदर। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी कल क्लास नहीं होगी जैसा मैंने कहा आपको, क्योंकि मेरी फ्लाइट सुबह की है तो 10 बज के कितना 8 बजे घर से निकल जाऊंगा मैं, तो क्लास नहीं होगी। कल आराम करिए आप लोग, परसों लेंगे क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपकी हरे यात्रा कृष्णा शुभ प्रभु हो, जी दंडवत प्रणाम। मंगलमय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपकी क्योंकि यात्रा मैंने मंगलमय आप हो। लोगों को प्रभु जी। आप लोगों को 4 महीने बहुत दौड़ाया है, अब एक दिन आराम करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी यात्रा हरे सफल रहे। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।